सास की सौरंग। एक छोटे से शहर में गुप्ता परिवार रहा करता था। गुप्ता परिवार में कमला अपने पति आनंद और दो बेटे वनराज और रोहन के साथ रहती थी। अरे कहाँ जा रहा है तू? ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा। एक हफ्ते में तेरी शादी है और तुझे ऑफिस जाने की पड़ी है। हाँ भैया, मम्मी सही तो कह रही है। अब आप अपनी शादी पर ध्यान दो और ऑफिस का काम वो मैं और पापा संभाल लेंगे। सुन लिया। चल अब तू मेरे साथ बाजार चल और शॉपिंग करवा। कमला और वनराज शादी की शॉपिंग में लग जाते हैं। एक हफ्ता गुजरता है और वनराज की शादी हो जाती है। ओह कमला, तुम बहू तो बहुत सुंदर लाई हो। हाँ नहीं तो क्या, मेरी पसंद तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। क्या माँ, आप कुछ भी बोलती हो। सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। वाह काजल, क्या बात है। सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी है तुम्हारी बहू। लोगों की नज़रों में ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन असल में ये लव मैरिज थी। कमला वनराज की शादी काजल से नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि काजल गरीब थी और वो दहेज नहीं दे सकती थी। पर वनराज की जिद के आगे उसे उसके साथ ही शादी करवानी पड़ी। तुम शादी करके मेरे घर में तो आ गई हो काजल, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। कमला सबके सामने तो काजल से बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन अकेले में उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। काजल बेटा, नाश्ता बना लेना सबके लिए। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। कितने घंटे लगते हैं नाश्ता बनने में? अभी तो बनाना शुरू करा है, बस 10 मिनट लगेंगे। तो हाथ थोड़े तेज चला ले, हाथों में जान नहीं है क्या? ये आप क्या बोल रही हैं? हाथों के साथ साथ कानों में भी जान नहीं है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? कमला, अरे ओ कमला, जरा यहाँ आना। जी आई। 2 मिनट के अंदर नाश्ता बनकर तैयार हो जाना चाहिए, समझी? ये बोलकर कमला किचन से बाहर चली गई। काजल हैरान थी कि अचानक उसकी सास को क्या हो गया। बाहर तो वो बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी, लेकिन किचन में आते ही उनका रूप बदल गया। काजल फटाफट नाश्ता बनाकर परोसती है। वाह बहू, नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने, अति स्वादिष्ट। हाँ पापा, सही कहा आपने, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। आखिर पत्नी किसकी है? तू ना बस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहा कर। पत्नी तेरी है पर बहू तो हमारी है ना, क्या जी? बिल्कुल सही कहा। अच्छा ठीक है, अब ऑफिस चलिए वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। वो तीनों ऑफिस चले जाते हैं और उनके जाते ही कमला का रूप वापस बदल जाता है। क्या रे, ये कैसा नाश्ता बना कर रखा है तूने? हैं? मेरे तो गले से नीचे नहीं उतर रहा। पर अभी तो सब मेरे नाश्ते की तारीफ कर रहे थे। अरे झूठी तारीफ थी वो, और इसलिए कह रहे थे क्योंकि तू नई नवेली बहू है, तुझे बुरा ना लगे। पर मुझसे इतना झूठ नहीं बोला जाता। जा इस नाश्ते को लेकर जा और दोबारा कुछ अच्छा बना कर ला, कामचोर कहीं की। काजल दोबारा नाश्ता बनाने चली तो जाती है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसकी सास ऐसा क्यों कर रही है। घर की सफाई हो गई? जी मम्मी जी, हो गई। हे भगवान, अंधी है क्या तू? है सफाई करना भी नहीं आता? ये देख, यहाँ पर कितनी ज्यादा धूल है, इसे साफ कर फटाफट, फिर इसके बाद कपड़े भी धोने हैं। ठीक है मम्मी जी। काजल बहुत अच्छे से पूरे घर की सफाई करती है, जिससे वो बहुत थक जाती है। सफाई हो गई है मम्मी जी, अब कपड़े दे दीजिए तो धो दूँ। ये ले पकड़, सब एकदम अच्छे से साफ होने चाहिए वरना दोबारा धुलवाऊंगी सारे। वॉशिंग मशीन कहाँ है? अरे ओ महारानी, तेरे घर में वॉशिंग मशीन थी क्या जो यहाँ तुझे वॉशिंग मशीन चाहिए? हाथों से धो ले चुपचाप। लेकिन माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। वाह 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 वाह, महारानी विक्टोरिया थक गई है। ये सब ना इस घर में शादी करने से पहले सोचना था। चल काम पर लग जा। काजल मजबूरन वो सारे कपड़े धोने बैठ जाती है। कपड़े धोते धोते उसे शाम हो जाती है और वो तीनों ऑफिस से वापस आ जाते हैं। काजल, काजल मैं आ गया। अरे बेटा, मैं तुझे कब से मना कर रही हूँ इतना काम मत कर, कि तू है कि मानती नहीं है। क्या? देखना बेटा, जब से तुम लोग गए हो तब से काम में लगी हुई है ये पगली। अरे काजल, तुम ये कपड़े हाथ से क्यों धो रही हो? वॉशिंग मशीन तो है। मैंने भी इससे यही बोला, पर कहती है वॉशिंग मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं, मैं तो हाथ से ही धोऊंगी। ओहो काजल, ये कैसी जिद है? चलो उठो, कोई ज़रूरत नहीं हाथ से कपड़े धोने की। धुल ही गए हैं बस। नहीं 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 नहीं, बस बहुत हो गया, उठ जा फौरन।
अरे देख तो कैसे पसीने पसीने हो गई है। कोई मेहमान आ गया तो कहेगा कि मैं नई नवेली बहू से इतना काम करवा रही हूँ। अरे लोग तो मुझे ही गलत समझेंगे ना। ये मम्मी जी को अचानक क्या हो गया? कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ। काजल हैरानी से उठी और हाथ मुंह धोकर किचन में जाने लगी। अरे अब कहाँ जा रही है? अब किचन में मम्मी जी इन लोगों के लिए चाय बनाने। ओहो चुपचाप बैठ जा, मैं बना कर लाती हूँ चाय। दिन भर काम करके थकी नहीं है क्या? हाँ, जब चाय भी तू ही बनाएगी। हाँ बेटा तुम आराम करो थोड़ा। कमला उन सबको चाय बनाकर पिलाती है और ये दिखाती है कि वो अपनी बहू की कितनी फिक्र करती है। लो सब लोग चाय पियो। मम्मी आपको भाभी को रोकना चाहिए था ना, देखो तो भाभी की क्या हालत हो गई है। अरे मैंने बहुत रोका बेटा, पर ये मेरी सुने तब ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये मम्मी जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? सबके सामने इतने प्यार से बोलती हैं और अकेले में ऐसे जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। चल क्या रहा है? अगले दिन पार्वती कमला से मिलने आती है। उस समय कमला काजल से पोछा लगवा रही थी, पर पार्वती को आते देखकर वो फौरन बीमार होने का नाटक करने लगती है। तेरी माँ ने तुझे पोछा लगाना भी नहीं सिखाया क्या? नहीं मम्मी जी, मैं वो अरे बहू जैसे तुझसे हो वैसे कर ले, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे कमला तुम इतनी बीमार हो तो क्यों कर रही हो ये? अरे पार्वती और बैठो। क्या बताऊँ, बस बहू ने पूछा तो मैं उसे बताने लगी। अरे जब तबीयत खराब है तो आराम करो। ऐसी नौसिखिया बहू के होते मैं आराम कैसे करूं? जो काम करती है गलत करके रख देती है, तो उसको सही तो मुझे करना पड़ेगा ना। अरे धीरे धीरे सीख जाएगी कमला। अरे इतनी भी नादान नहीं है ये, जानबूझकर करती है ताकि आधा काम मुझे करना पड़े। तरस भी नहीं आता इसे कि सास बीमार है, उसे परेशान ना करूं। हे भगवान, मैं तो इसको बहुत सीधा समझ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। मुझे मज़ा आता है ना ये सब करने में, और मैं अब तक सब झूठ बोल रही थी। मेरी बहू ना दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अरे बस चुप हो जाओ कमला, अगर ऐसे रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कमला काजल को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती और रो रो कर तमाशा खड़ा कर देती है। ला ये पोछा मुझे दे दे, मैं ही कर देती हूँ। पूरे घर में लगा दूंगी, तू जा आराम से बैठ। अरे कमला बहन, गुस्सा छोड़ दो और ये सब मत करो, तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मम्मी जी रहने दीजिए ना, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं मैं कर लूंगी, भले मैं ये काम करते करते शहीद ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन कर लूंगी। तू जाकर आराम करना अपना। अरे गुस्सा छोड़ दो कमला बहन, जिद मत करो। चलो हटो यहाँ से, छोड़ो ये सब। कमला ने अपनी पड़ोसन के सामने अच्छा खासा तमाशा बना दिया था, जिससे काजल उसकी नज़र में बहुत बुरी बन चुकी थी। दूसरी तरफ काजल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास आखिर चाहती क्या है। अच्छा मैं चलती हूँ कमला बहन, तुम आराम करो। ठीक है पार्वती बहन। नमस्ते आंटी, फिर आइएगा। फिर आइएगा कि बच्ची, काम पर लग जा फौरन, ज्यादा बातें ना बना। और आज के बाद अगर किसी बार वाले के सामने कुछ बोली ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बढ़िया आई बीच में बोलने वाली। काजल के पास कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं थे। वो चुपचाप काम में लग गई। पता नहीं आखिर मम्मी जी को मुझसे दिक्कत क्या है, आज पूछ ही लेती हूँ। मम्मी जी, क्या है? आपको मुझसे दिक्कत क्या है? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? आप बताइए, मैं उस गलती को सुधार लूँगी। दिक्कत? क्या बताऊँ दिक्कत? कमला अभी इतना ही बोल पाई थी कि अचानक काजल के हाथ से शीशे का एक ग्लास गिरकर टूट गया। अरे मनहूस करम जली, ये क्या किया तूने? मम्मी जी वो मुझसे धोखे से। चुप कर, लाने के नाम पर अपने घर से एक कौड़ी ना लाई और तोड़ने के लिए मेरे घर का इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया। मनहूस कहीं की कामचोर। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, धोखे से मेरे हाथ से स्लिप हो गया। अरे तो तू क्यों नहीं हो गई स्लिप? नालायक, तू गिर जाती अपना सर फोड़ लेती। पर नहीं, तुझे तो मेरा ग्लास तोड़ना था, मुफ्त का जो है। और ये अपने घड़ियाली आंसू मुझे मत दिखा, समझी? इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी वहां आनंद, वनराज और रोहन आ जाते हैं। आई एम सॉरी मम्मी जी। ओहो बहू चुप हो जाओ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लास टूटा है ना, दूसरा आ जाएगा।
हाँ काजल, पगली हो क्या कि ग्लास के टूटने पर ऐसे रो रही हो? वही तो देखो ना कैसे रो रही है। कह रही थी मैं अपने घर से तो कुछ लाई नहीं और यहाँ का सामान तोड़ दिया। काजल, आर यू सीरियस? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? ऐसा सब दोबारा मत सोचना। यहाँ जो कुछ भी है वो उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा है, समझी? काजल चुपचाप खड़ी थी क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो कुछ बोलना भी चाहेगी तो कमला उसे बोलने नहीं देगी या फिर बात बदल देगी। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और फिर काजल के देवर रोहन की रागिनी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। आज रोहन की शादी है, हर चीज़ का ख्याल रखना। अगर मुझे किसी चीज़ की शिकायत मिली तो ध्यान रखना तेरे साथ क्या होगा। आप फिक्र ना करिए, मैं सब देख लूँगी। क्या हुआ कमला, सब ठीक? हाँ सब ठीक है, बस कमज़ोरी हो गई है बहुत, इसीलिए इसको काम समझा रही थी। अब अगर ये कर दे तो अच्छा है, वरना मैं ही करूँगी उठकर। मैं कर दूँगी मम्मी जी। हाँ हाँ पता है कितना करती है तू, आधे से ज़्यादा तो मुझ बुढ़िया को ही करना पड़ता है। अब तुम आराम करो, मैं आ गई हूँ ना, थोड़ा काम मैं करवा लूँगी। कमला के कर कमलों से आखिरकार रोहन की शादी हो ही जाती है और घर में छोटी बहू आ जाती है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम छोटी बहू तो दहेज लेकर आई है, बड़ी तो खाली हाथ ही चली आई थी। क्या हुआ माँ जी, अब क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी और प्यारी बहू दी है। क्या माँ जी, आप भी? नहीं रागिनी, मम्मी सही कह रही हैं। ऊपर वाले ने इनको दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी, प्यारी और संस्कारी दी हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तो धन्य हो गई। सोच रही हूँ अब संन्यास ले लूँ और हिमालय पर जाकर बैठ जाऊं। क्या तुम भी कमला, इस उम्र में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे भाभी, आप क्यों नहीं बोल रही है कुछ? नहीं कुछ नहीं, मैं बस। रागिनी, अपनी जेठानी के पैर छुओ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी उम्र में कोई खास फर्क थोड़ी ना है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारा रिश्ता तो बड़ा है ना। काजल खुश थी कि चलो कम से कम उसकी देवरानी के सामने तो उसकी सास उसे इज्जत दे रही है, पर उसका ये भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला था। अरे ये काम वाम छोड़ो रागिनी, आओ बैठो, काम काजल कर लेगी। पर माँ जी, दीदी अकेले कैसे? अरे उसे आदत है अकेले काम करने की। तुम ये बताओ, जूस पियोगी? अरे पर वो। काजल, ए काजल की बच्ची, 2 ग्लास जूस लेकर आ। जी मम्मी जी, अभी लाई। ये लीजिए। अरे रागिनी, तुम यहाँ बैठी हो, किचन में इतना काम पड़ा है। वो नहीं जाएगी, वो इस घर की नौकरानी नहीं है, नौकरानी तो तू है। ये आप क्या बोल रही हैं मम्मी जी? माँ जी ऐसा तो ना बोलिए। अरे तू अभी इसे जानती नहीं है। तभी अचानक रागिनी के हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है और सारा जूस फैल जाता है। यह मनहूस जहाँ खड़ी होती है वहाँ यही सब होता है। तुम फिक्र ना करो रागिनी, मैं अभी ये सही करवाती हूँ। ए खड़ी खड़ी देख क्या रही है, साफ कर इसे। काजल को लगता है कि ये लोग यहाँ से हटेंगे फिर वो साफ करेगी, लेकिन कमला रागिनी को लेकर वहीं बैठी रहती है और काजल की बेइज्जती करने के लिए उससे रागिनी के पैर भी साफ करवाती है। ये सही नहीं है माँ जी, कम से कम मेरी देवरानी के सामने तो मेरी बेइज्जती ना करिए। हाँ माँ जी, ये गलत है, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर रागिनी वहाँ से उठकर चली जाती है और उसी के पीछे कमला भी हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। काजल का आत्मसम्मान टूट चुका था। वो वहीं बैठकर बुरी तरह से रोने लगती है। उसकी आज तक कभी किसी ने ऐसे बेइज्जती नहीं करी थी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है भगवान, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने तो आज तक कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, फिर क्यों क्यों? तभी रागिनी उसके पास आती है। दीदी आप रोइए मत, अगर माँ जी आपके साथ ऐसा कुछ कर रही हैं तो आपको जेठ जी को बताना चाहिए। पर मम्मी जी उनके सामने बिल्कुल अच्छा बर्ताव करती हैं, वो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करके तो देखिए, क्योंकि ये तो सरासर अत्याचार है। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। उसी रात काजल वनराज से बात करती है। मैं आपको लंबे समय से एक बात बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। मम्मी जी आप लोगों के सामने तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती हैं, लेकिन अकेले में मुझे बहुत भला बुरा कहती हैं।
क्यों मजाक कर रही हो? ये कोई 90s की मूवी चल रही है क्या? अरे मैं सच कह रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो सो जाओ अब। वही होता है जो काजल ने सोचा था। वनराज उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। मैंने तुमसे कहा था ना रागिनी कि वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। उन्हें तो मेरी बात मजाक लग रही थी। ये तो सही बात नहीं है। अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे माँ जी की सच्चाई सबके सामने आ जाए। पर वो कैसे होगा? अब वो जब भी आपके साथ कुछ बुरा करेंगी तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लूँगी। और फिर आप देखती जाओ क्या होगा। और अगले 2-3 दिन तक रागिनी छिप छिप कर कमला की बातें रिकॉर्ड करती है। और फिर जब कमला का बर्थडे आता है तो वो उसकी पार्टी रखती है और उस पार्टी में वो वीडियो प्रोजेक्टर पर चला देती है। ये क्या है? काजल दीदी पर हो रहे अत्याचार की दास्तान। तो मतलब तुम सच कह रही थी काजल? बंद करो ये सब। नहीं, ये बंद नहीं होगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रही हैं। हाँ, ये झूठ है। कमला सच बताओ। क्योंकि वनराज मेरी पसंद की बहू नहीं लाया, ऊपर से ये दहेज भी नहीं लाई। मैंने तो सोचा था कि मैं इसे परेशान करूंगी तो वनराज को छोड़कर भाग जाएगी, पर यह तो बड़ी ढीठ है। इसे ढीठपन नहीं प्यार कहते हैं माँ, जो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको इतनी ही दिक्कत है तो मैं अभी काजल को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। वनराज के जाने की बात सुनकर कमला को एकदम पछतावा होने लगता है और वो माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैं दहेज और अपने अहंकार में अंधी हो गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। नहीं, अब कोई माफ़ी नहीं। मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। चलो काजल। रुक जाइए, मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें माफ़ कर दीजिए। मैंने तो माफ़ कर दिया। देखो कमला, तुम्हारी बहू का दिल कितना बड़ा है और एक तुम हो कि मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ, मुझे माफ़ कर दो तुम सब लोग। कमला सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और वो लोग उसे माफ़ कर देते हैं। सब रागिनी की तारीफ करते हैं कि उसने काजल की मदद करी और उसे इस अत्याचार से बचाया। अब उनके घर में सब ठीक हो चुका था और अब वो सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे थे।